पिछले 24 से 36 घंटों के बीच सोने और चांदी में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला है, जिसकी वजह से अब आम खरीदार और निवेशक दोनों के बीच में ये सवाल पैदा हो गया कि क्या ये खरीदारी के लिए सही समय है या नहीं, क्योंकि ये जो फ्लक्चुएशंस हैं वो लगातार हो रहे हैं। और इसके बारे में अब एक ही व्यक्ति है जो सबसे ज़्यादा जानकारी दे पाएंगे, वो है हमारे सराफा ट्रेडर्स कमेटी के अध्यक्ष। तो उन्हीं से जानेंगे कि ये जो सर कह जी उतार चढ़ाव जो आ रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता देखिए, जो उतार चढ़ाव सोने चांदी में आ रहा है ना, बहुत बड़ा फ्लेक्सिबल आ रहा है। आप देखिए, कल मॉर्निंग में मार्केट खुला, काफ़ी अप डाउन रहा और बाफत दोपहर के बाद में मार्केट में काफ़ी तेज़ी आ गई। ये सबसे बड़ी काम हो रहा है ईरान और अमेरिका और इसराइल के साथ जो लड़ाई हो रही है, सबसे बड़ा रीज़न ये आ रहा है। इसमें अगर क्रूड ऑयल अगर तेज़ होता है और डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो सोना चांदी हमेशा टूटता है। अगर जैसे दोपहर में अमेरिका ने राष्ट्रपति ने बयान दिया कि हमने 5 दिन के लिए लड़ाई को विराम दे दिया और उनकी ईरान की जो है तेल वाले स्थान और गैस वाले स्थानों पे हम अटैक नहीं करेंगे, तुरंत ही मार्केट अप हो गया, क्योंकि उसके बाद क्रूड ऑयल और डॉलर इंडेक्स डाउन हो गया तो मार्केट तेज़ हो गया। अगर ये घोषणा नहीं होती तो हो सकता था मार्केट थोड़ा और नीचे चले जाता। तो मार्केट में इतना बड़ा फ्लेक्सिबल आने के अंदर में सबसे बड़ी बात है, व्यापारियों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। सुबह जो माल बेच दिया व्यापारियों ने, शाम तक वो माल पकड़ नहीं पाया, तेजी के भाव में माल पकड़ना पड़ा, व्यापारियों को नुकसान हो गया। तो व्यापारी भी नहीं चाहता कभी भी सोने चांदी में इतने ऊपर नीचे का फ्लेक्सिबल आया, उससे बाजार में काम करने में व्यापारियों का मन सारा खराब हो जाता है, नुकसान उठाना पड़ता है, चाहे वो तेजी हो चाहे मद्दी हो। तो व्यापारी कभी भी चाहता है कि हमने जितना माल बेचा है ना, उतना हमको उसी भाव से माल परचेज हो जाए, हमारी मजदूरी मिल जाए, तो हम व्यापारी उसमें संतुष्ट है। व्यापारी कभी भी सट्टे का व्यापार नहीं करता, जितना माल बेचता उतना ही माल वो परचेज करना चाहता। अभी जो कल गिरावट देखी गई है उसमें सोने और चांदी दोनों में मैं जानना चाहूंगी कि सोना सबसे कम कल कितना क्या भाव था और चांदी का भी सबसे कम कितना भाव आया? देखिए, सोना नीचे नीचे में सबसे पहले जब मार्केट खुला था सुबह 9:30-10 बजे के आसपास, उस समय सोने के भाव करीबन 1,36,000 रुपये के आसपास आ गए थे। फिर थोड़ी देर में 11-11:30 बजे तक था जो 1,38,500 के आसपास चले गए थे। और चांदी भी 2,11,000 रुपये आ गई थी सुबह। फिर 2 बजे बाद में मार्केट के अंदर में एक साथ तेजी आई तो सोना 1,43,000 के आसपास आ गया, 45,000 तक चला गया और चांदी 2,30,000 रुपये तक वापस तेजी की ओर रिकवर कर ली थी। अब ये सबसे बड़ी बात है कि अपने जो इन्वेस्टर है जो सोना चांदी खरीदते हैं वो भी बड़े कन्फ्यूजन हो जाते हैं। कई ऐसे इन्वेस्टर है जो हमने देखा है जिनकी 4-4 लाख रुपए 3.5 लाख रुपए में चांदी या सोना खरीदा हुआ पड़ा हुआ है, जिन्होंने सोना 1,70, 1,75 में खरीद लिया, 1,65 में खरीद लिया, उनके पास रखा हुआ है। वो इन्वेस्टर भी इन सब चीज़ों को देख रहे थे, आने वाले समय में काफ़ी तेज़ी आएगी तो हमें उसका प्रॉफिट मिलेगा, हमारा पैसा पड़ा उसका हम सोना चांदी खरीद लेते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा उन इन्वेस्टरों के लिए भी, अगर उन्होंने खरीदा हुआ है तो उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उनके पास गुंजाइश है तो धीरे धीरे जितना बाजार नीचे आए थोड़ा थोड़ा माल और खरीदे और उसको एवरेज बनाए और उसको कम भाव में एवरेज लेके आए। मैं समझता हूँ जुलाई अगस्त के आसपास उनको थोड़े अच्छे भाव देखने को मिल सकते हैं वापस, जो अपनी रिकवरी कर लेंगे। अगर थोड़ी अभी बाइंग कर लेंगे तो उनका घाटा कवर हो सकता है और वो अच्छे प्राइस के अंदर में वापस अपनी रकम को खोल सकते हैं सोना चांदी बेच करके। तो अभी आज का रेट जो है वो क्या चल रहा है? आज का रेट इस समय चल रहा है, सोना 1,45,000 के आसपास चल रहा है। आज चांदी चल रही है जाकर के चांदी चल रही है करीबन 2,31,000 के आसपास चल रही है चांदी इस समय, और सोना 1,45,000 के लगभग सोना इस समय बाजार में चल रहा है। तो अगर मैं वापस से कल की ही बात करूं, जब ये गिरावट देखी गई थी अचानक से सुबह सुबह, तो उसको परसेंटेज में अगर काउंट करें हम, तो परसेंटेज के हिसाब से कितना परसेंट सोना टूटा है और कितना परसेंट चांदी टूटा है, और क्या इससे पहले इतने बड़े फ्लक्चुएशंस पहले देखे गए हैं? ऐसे फ्लक्चुएशन देखे हैं। जिस समय ईरान अमेरिका की लड़ाई फर्स्ट डे चालू हुई थी उस दिन एक साथ ही बाजार में 7,000 रुपये का सोने का उछाल आया था। उस दिन शनिवार था लेकिन फिर भी मार्केट में इंटरनेशनल मार्केट नहीं चलता था, लेकिन फिर भी एक 7,000 रुपये सोने में उछाल आया था। चांदी में कम से कम 15 से 20,000 रुपये की तेजी लड़ाई स्टार्ट होने के बाद में चालू हो गई थी बात। तो एक साथ उछाल तो देखो, लड़ाई हुई थी, लोग बाग घबरा गए थे और उस समय भी इन्वेस्टरों ने माल बाइंग करना चालू कर दिया था। तो हमेशा देखा मैंने, जब भी कोई लड़ाई होती है वर्ल्ड के अंदर में दो देशों के बीच में, तो 1 या 2 दिन की मार्केट में तेजी आती है, वापस मार्केट नॉर्मल हो जाता है। और ये इस बार हुआ है कि मार्केट 2 दिन की तेजी रही, मार्केट बाद में नॉर्मल हो गया, वापस मार्केट टूट के
पुराने भाव पे आ गया 1,60,000 के आसपास, जो इसमें सोना 1,62 चल रहा था। आज शनिवार को 1,69 तक सोना बिक गया। आज चांदी में भी यही स्थिति हो रही थी। चांदी 2,75,80,000 रुपये बिक गई, जब वापस जाके चांदी 2,60,000 रुपये आ गई उस दिन, शनिवार के दिन जब लड़ाई चालू हुई थी। परसेंटेज में ये गिरावट कितनी होगी सोने और चांदी दोनों की? देखो अभी जो 2-3 दिन का मार्केट है, इसमें 25% का माहौल बिगड़ा है। चांदी में आप समझ लो 30 से 35% की गिरावट आई थी एक हफ्ते के वीक में। और सोने में करीब 20% की गिरावट आई थी, जो वापस 10% बाजार रिकवर किया सोने चांदी दोनों के अंदर में। पर अभी क्योंकि जो निवेशक हैं जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है उनके लिए थोड़ा सा समय भारी है, क्योंकि ये दाम अचानक से घटे हैं। और वहीं जो आम खरीदार हैं वो ऐसा सोच रहे हैं कि ये समय सही है कि वो खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये जो प्राइसेस है वो कम हुई है। तो आप हमें बताइए कि अभी किसके लिए ये राइट टाइम है परचेजिंग के लिए? क्या जो आम खरीदार हैं उनको और वेट करना चाहिए या अभी वो खरीदारी कर सकते हैं? देखिए मैंने पिछले साल कहा था सोना करीबन 90,000 रुपये आ रहा था, तब हमारे पास इंक्वायरी जाती थी कि सोना काफ़ी बढ़ गया, हमारी शादी है, हम सोना खरीदने क्या। मैंने उनसे कहा था सही समय है, सोना खरीद लो, वापस पीछे की तरफ मुड़ के मत देखना। अगर आप अभी खरीद लोगे और बुकिंग करा दोगे, पैसा में नहीं खरीदना भी है तो प्योर गोल्ड खरीद के रख लो। आप जब आपको ज्वेलरी लेनी है उस समय उस गोल्ड को बेच के ज्वेलरी ले लेना है। तो काफ़ी लोगों ने मेरी बात मानी, तो सोना जब 1,35,000 हो गया था तब उन्होंने ज्वेलरी खरीदी, 90,000 का सोना खरीदा तो उनको बेनिफिट हो गया। और अभी की पोजीशन में ये स्थिति है आज की तारीख के अंदर में कि सोना जो चांदी है, जिस समय जिसको लेना है ना वो ले ले, कोई गलत भाव नहीं है। ये हो सकता है सोने में 5-10 हज़ार रुपये की मद्दी और आ जाए, हो सकता है नहीं भी आए। चांदी भी हो सकता है 15-20 हज़ार रुपये टूट जाए और नहीं भी टूटे। ये मार्केट जब तक अमेरिका ईरान का सेटलमेंट नहीं, कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक मार्केट के बारे में कहना बहुत मुश्किल है कि किस मोड़ मार्केट मोड़ लेगा। हाँ लेकिन अभी ये मार्केट स्थिर का मार्केट है अभी इस समय, इसमें मैं नहीं समझता इससे ज़्यादा कोई आगे ऊपर तेज़ी का मार्केट जाएगा, क्योंकि इस महीने में सोने की कटिंग भी है। तो मैं नहीं लगता, समझ रहा हूँ कि मार्केट ज़्यादा ऊपर की ओर कोई जाएगा। तो अभी अगर कोई आम खरीदार खरीदना चाहे तो वो खरीद सकता है या फिर आने वाले दिनों में और गिरावट कुछ हो सकती है? तो मान लीजिए उनकी शादी अभी 4 महीने 6 महीने है, तो उनको उस समय ज्वेलरी खरीदनी है, तो मैं कहता हूँ थोड़ा थोड़ा गोल्ड खरीदना चालू कर देवे, प्योर गोल्ड खरीद के रख लेवे। मान लो उनको 200 ग्राम लेना तो 50 ग्राम गोल्ड अभी खरीद ले, फिर और मार्केट देख के 50 ग्राम खरीद ले, करके प्योर 24 कैरेट गोल्ड खरीद के रख ले। जिस समय वो ज्वेलरी लेंगे उस समय वो गोल्ड यूज में ले लेंगे, तो उनका वो बेनिफिट भी हो जाएगा और एवरेज भी मिल जाएगा। मान लो अभी आज जिस भाव से लेंगे, आप 5-7 दिन में देखिए वो नीचे बाजार आ जाता है, तो उस भाव में फिर 50 ग्राम खरीद लेंगे, तो उनको एवरेज भी हो जाएगा। कई शहरों में देखा गया है कि कल जब ये रेटें कम हुई हैं तो उसके बाद मार्केट में जितने भी जूलर्स हैं उनके पास में लोगों की आवाजाही बढ़ी है, कस्टमर्स बढ़े हैं। तो वो खरीदार जो आए हैं उनसे कितना ज्वेलरी मार्केट में प्रॉफिट हुआ है? देखो ज्वेलरी मार्केट में व्यापारी को कोई प्रॉफिट नहीं, व्यापारी अपनी मजदूरी में प्रॉफिट कमाता है, सोने में कोई प्रॉफिट नहीं कमाता है। का सोना हमने बेच दिया 51,000 में मिल रहा है, 53,000 में बेच दिया, ऐसा नहीं होता है। जिस भाव में सोना मिल रहा था उसी भाव में हम सोना बेचते हैं, खाली हमारी मजदूरी का प्रॉफिट होता है व्यापारियों को। तो व्यापारी तो ये चाहता है, जैसे सुबह उन्होंने जो माल बेच दिया कल, मान लीजिए आप व्यापारियों ने, आज शाम को सोना खरीदा, व्यापारी को लॉस हो गया, कल मार्केट शाम को तेज हो गया। तो ये हमारे लिए बड़ी एक विडम्बना है कि हम एक दिन भर में मार्केट फ्लेक्सिबल इतना रहता है कि इसकी वजह से व्यापारी को नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो व्यापारी कभी ये नहीं सोचता कि सोने चांदी किस ओर जा रहा है, चाहे वो कितना भी ऊपर हो कितना भी नीचे हो, व्यापारी को कभी सोने चांदी के भाव से कभी लॉस नहीं होता है। इससे हमें ये पता चला है कि हालांकि फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हुए हैं वॉर की वजह से, बट अभी वो समय है जब जो आम खरीदार हैं अगर उनके फ्यूचर में उनको काम है सोने या चांदी से, तो अभी से वो इन्वेस्ट करना शुरू कर दे, चाहे वो प्योर गोल्ड थोड़े थोड़े अमाउंट में लेके रख लें, जिससे आने वाले समय में उनको फ़ायदा हो सकता है। तो इससे एक हमें इंडायरेक्ट हिंट भी मिली है कि आने वाले टाइम पे प्राइसेस बढ़ेंगे ही, अभी धीरे धीरे से इन्वेस्ट करना सही है। और साथ ही साथ में निवेशक जो हैं, पुराने निवेशकों के लिए भी है कि अभी ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, धीरे धीरे करके उसको बैलेंस पर लेके आएंगे तो हो सकता है कि उनको ज़्यादा नुकसान ना हो। तो परेशानी की बात दोनों के लिए नहीं है, अभी चाहे तो जो खरीदार हैं, आम खरीदार हैं, वो धीरे धीरे करके वो अपना जो भी वो लेना चाह रहे हैं, चाहे वो सोना हो चाहे वो चांदी हो, वो एक साथ अभी ले सकते हैं। कैमरामैन निखिल के साथ रिदम जैन।